आज के क्लास में हमने पढ़ा कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो अंडर द निज प्लांटेशन सिस्टम। यहाँ पे हम जानते हैं निज सिस्टम का मतलब ये है कि प्लांटर्स अब खुद ओनर्स बने, खुद इन्वेस्टर्स बने और उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया इन द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। ठीक है, यहाँ पे हमने देखनी है कि वी हैव टू पॉइंट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द निज प्लांटेशन, कि क्या प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिक्लाइन हुआ इंडिगो प्रोडक्शन में। तो हमें बहुत सारे रीजन से, बहुत सारे कॉज से अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द इंडिगो प्रोडक्शन इन द निज प्लांटेशन सिस्टम। तो क्या आप ऐसे कोई बताएगा वन ऑफ द कॉज कि क्या था? यस यू गेट अप। कौन सा कॉज था प्लांट इस निज प्लांटेशन में? ये थी कि जो इंडिगो प्रोडक्शन थी इसके लिए फर्टाइल लैंड की जरूरत थी जो कि कन्वर्ट हो गई थी इनटू सेटलमेंट, हाउसिंग के लिए, रेजिडेंट एरियाज, कमर्शियल एरियाज, बहुत सारे। वेरी गुड। सो दिस फर्टाइल लैंड वाज नॉट अवेलेबल दैट वाज नीडेड फॉर द निच कल्टीवेशन। इस वजह से डिक्लाइन हुआ प्रोडक्शन ऑफ द इंडिगो अंडर दिस सिस्टम। वेरी गुड। नाउ दूसरी क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से हम देखते हैं कि इंडिगो की प्रोडक्शन कम होगी अंडर दिस निच प्लांटेशन सिस्टम? यस यू गेट अप। हाँ सर, peasants were evicted from their land. एंड उस लैंड पे क्या किया गया? फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश किए गए, यानी फैक्ट्रीज बनाए गए उन एरियाज पे, इंडिगो फैक्ट्रीज बनाए गए और जो पीजेंट्स वहां पे काम कर रहे थे फॉर द इंडिगो प्रोडक्शन सिस्टम, दे वर इवेक्टेड, दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर, जिस वजह से भी एक डिक्लाइन हुआ निज इस इंडिगो की प्रोडक्शन में। वेरी गुड। नाउ और एक रीजन क्या है जिस वजह से कि इंडिगो प्रोडक्शन कम हुई? यस हाँ, हम देखते हैं कि स्कैटर्ड दिस कल्टीवेशन ऑफ दिस इंडिगो वाज देयर, स्कैटर्ड लैंड सेगमेंट्स थे जो पॉकेट्स में। सो टू मोबिलाइज द लेबर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दिस स्कैटर्ड लैंड फॉर्म्स वाज नॉट सो इजी, so that led to the decline in the indigo production. Another reason, and the main reason I can say for the decline in the indigo production was कोई बता सकता है कौन? another reason क्या था? Yes, non availability of the labor. वो कैसे था, क्यों था non availability of the labor? Because the rice cultivation and indigo cultivation, these two cultivation, they coincide, they were simultaneous and in the same period, in the same time. ठीक है, तो जिस वक्त पीजेंट्स बिजी होते थे अपनी राइस की कल्टीवेशन में, उसी वक्त चाहिए था लेबर्स फॉर द इंडिगो कल्टीवेशन. So this non-availability of labor also led to the decline, also led to the non-cultivation we can say, and further that led to the decline in the indigo production. Good. और कोई रीज़न? हाँ, यहाँ पे एक लैंड मेजरमेंट सिस्टम था जिस वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते थे कि कितना प्लॉट चाहिए था इनको कल्टीवेशन के लिए. व्हाट वाज दैट मेजरमेंट? एनीवन, एनीबॉडी कैन टेल? यस यू. उस मेजरमेंट को, उस यूनिट को क्या कहा जाता था? बे, दैट वाज कॉल्ड अ बेगा. कितना? एक बेगा कितना? 1/3 ऑफ एन एकड़. एक एकड़ का तीसरा हिस्सा, एक एकड़ का तीसरा हिस्सा, उसको कहते थे बेगा. तो एक बेगा के लिए कितने प्लॉट चाहिए थे? 2 प्लॉट. वेरी गुड. तो अगर 1000 बेगास होंगे उनको कितने प्लॉट चाहिए थे? 2000 प्लॉट. सो अनदर रीजन कम्स आउट हियर कि ये जो प्लांटर्स थे, नाउ दे बिकम रिलैक्टेंट टू एक्सपेंड देयर एरिया, दैट नीडेड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. कितने परसेंट निज प्लांटेशन कल्टीवेशन में थे और कितने परसेंट रयोतवारी सिस्टम में थे? सॉइल है बताइए. निज कल्टीवेशन में थे 25% ऑफ द लैंड वाज अंडर द निज कल्टीवेशन सिस्टम. और जो रेस्ट रिमेनिंग कितना रहता है वहां पे? 75% ऑफ लैंड दैट वाज अंडर द रयोत सिस्टम.